नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए जो वोटिंग है वो खत्म हो गई है। शाम में हम ये वीडियो करीब करीब जो है 6:30 बजे आपके लिए शूट कर रहे हैं। इस वक्त तक एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज तो नहीं आ पाया है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 40% के आसपास आगे एक दो आगे और 1-2% पीछे ये मतदान होने की संभावना है। पहली बार जनसुराज के प्रशांत किशोर इस बांकीपुर सीट से चुनाव लड़े थे। पटना का दिल कह लीजिए, इसको मुख्य शहरी इलाका कह लीजिए, और इस इलाके को बीजेपी का गढ़ कहा जाता था। उस गढ़ में क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने अंतिम के 2 दिन प्रचार किए, उनके प्रचार का क्या असर दिखा? आज जब लोग लाइन में थे वहां पर क्या क्या हुआ, इन तमाम चीजों पर बताएंगे और बताएंगे कि बांकीपुर में जीत कौन रहा है। प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, जनसुराज पार्टी के संस्थापक जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नीरज सिन्हा जीत रहे हैं, जो कि बीजेपी के गढ़ में चुनाव लड़ रहे थे। नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जगह उनको मौका मिला था। या फिर यहां पर रेखा गुप्ता जो दूसरी बार जो है अपना भाग्य आजमा रही हैं बांकीपुर में, जिनके लिए अंतिम के 2 दिन तेजस्वी यादव ने खूब पसीना बहाया, वो रेस में हैं। नंबर 1 पर कौन आ रहा है, नंबर 2 पर कौन होगा, नंबर 3 पर कौन होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। दिन भर करीब करीब लगभग जो बूथ थे बांकीपुर के अंदर में 422 बूथ जो थे, 422 बूथ पर क्या हुआ आज? हमारे रिपोर्टर सुबह से इन जगहों की खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। यादवों के इलाके में, राजपूतों के मोहल्ले में, भूमिहारों के इलाके में, ब्राह्मण बहुल्य इलाके में, कायस्थ बहुल्य इलाके में क्या हुआ, किन लोगों के साथ जनता गई, किसने किसको वोट दिया, ईवीएम में क्या बंद हुआ, जो सब कुछ वहां से पैक होकर के अब एएन कॉलेज पहुंच रहा है, जहां पर 3 अगस्त को यानी कि आने वाले रविवार को चुनावी नतीजे आएंगे। ये वैसे तो देश में आज कुल 3 सीटों पर उपचुनाव था, लेकिन पूरे देश की नज़र आप कह लीजिए ये चुनाव बांकीपुर पर है, और इसलिए भी है क्योंकि जेनजी आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव हुआ है। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, दिन भर ग्राउंड पर थे। कई चीज़ें हम आपको बताएंगे इसमें, कई पत्रकारों से बात, कई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनसे बातचीत, वोटर्स की बातचीत, पॉलिटिकल पार्टियों की बातचीत, उनके कार्यकर्ताओं की बातचीत, और उन सबका जो निचोड़ है, यानी कि जो एग्जिट पोल है, जीतेगा कौन, वो बताएंगे। देवांशु, मतदान तो हो गया, मतलब हम लोगों ने कई वीडियोस बनाए बांकीपुर में, तमाम फैक्टर्स बताए, कैसे कैसे चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली, और ख़ास करके जब दिल्ली का प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो चीज़ें स्विंग हुई उस पर भी बात हुई। आज अब मतदान हो गया है, 3 तारीख का इंतज़ार है। जनता ने फैसला अपना ईवीएम में बंद कर दिया है। वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के जो चुनाव था उससे कम हुआ, क्या माना जाए इसको? देखिए, अभी ये नहीं कह सकते कि कम हुआ, हो सकता है कि आसपास पहुंच जाए, लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की फाइनल टैली आई नहीं। रोहित, अगर पहले तो हम देखिए, होता क्या है कि हम वीडियो लंबा हो जाता है, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ता है। अगर वन लाइनर जवाब दे रहे इस इलेक्शन को, तो हम ये कह सकते हैं कि अब कुछ भी कह लीजिए, बीजेपी की सबसे स्ट्रॉन्ग सीट थी, लेकिन वक्त ने ऐसा बिसात बिछा दिया बीजेपी के खिलाफ, न चाहते हुए भी जो है ना, सब कुछ खिलाफ होता चला गया। बीजेपी क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने में महारत हासिल है, बनाने में नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करने में जो है वो बीजेपी को महारत हासिल है। इसलिए मतलब कि आप कह सकते हैं ना, काफिला लुटते लुटते बच गया है और सेफ जगह पर पहुंचता हुआ दिखाई जो है अभी तक दे रहा है। ये हम कैसे कह रहे हैं? तो हम ऐसे कह रहे हैं कि हम तो खुद थे ही, और कई नेता और स्थानीय नेता से तो हम लगातार बात कर रहे थे, और कुछ नेता हमसे भी फीडबैक ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि आज दिन भर हम मतलब कि पता चला कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो फ़ोन आ रहा है कि, और क्यों आ रहा है, तो ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है। तो हम सब एक तरह से ऐसे हो गए हैं रोहित कि नेता भी हमें फ़ोन करते हैं, हम भी नेताओं से फ़ोन करते हैं, और क्योंकि बांकीपुर में हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये इलाका भी बांकीपुर का है, तो समझिए कि ये मतलब कि एक घरेलू वाली सीट हो गई है। तो हम तो यही कहेंगे वन लाइनर जवाब कि वक्त ने अब बिसात बीजेपी के खिलाफ बिछा दिया था, लेकिन अंत तक जो है वो काफिला लुटते लुटते जो है वो बच गया और सेफ जगह पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा। अब इसको हम विस्तार करते हैं। देखिए, विस्तार ये करते हैं, चलते हैं सबसे पहले देखिए, पहले अनाउंस होता है, पीके ने ठीक है एक गैम्बल खेला था, एक ऐसा गैम्बल जहाँ से अगर उनकी हार तो तय थी, अगर वो हार जाते
तो उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर वोट थोड़ा बढ़ता, वोट सम्मानजनक वोट मिलता, तो उनकी जो है प्रतिष्ठा बढ़ती, मतलब सियासी रूप से। और क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद एकदम मतलब कि ये हो गए थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि देखिए आरजेडी तेजस्वी यादव के गायब रहने और अंतिम 2 दिन के आने से सवाल ये कि क्या आरजेडी का वोट बैंक पूरा प्रशांत किशोर तोड़ ले गए हैं। देखिए जो सब्जी बाग में वोटिंग हुई उस पर आते हैं, प्रशांत किशोर 2 चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर को जो है वहाँ पर 50-50 मुसलमानों का वोट जो रोहित जी वो सब्जी बाग में हुआ है, ये हमें दिख रहा है। और अगर हमारा वीडियो कोई सब्जी बाग के रहने वाले शख्स देख रहे होंगे तो वो भी मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। ये सही है कि प्रशांत, और हम लगातार कह भी रहे थे कि प्रशांत किशोर के झंडे हमें दिख रहे हैं। हम एक नेता जब सब्जी बाग में घूम रहे थे तो हमने उनसे झंडे भी दिखाए थे। हम जब देखिए झंडे सब जगह उनके दिख रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये झंडे दिख रहे हैं लेकिन वोट हमें करेंगे। तो ये दिख रहा था शुरू से, और 5-6 दफ़ा घूम जाना, एक लंबी तैयारी करना ग्राउंड पे प्रशांत किशोर की थी। तो सब्जी बाग में ये रहा है कि 50% मुसलमानों का वोट जो है वो मिला है। लेकिन 50% मुसलमानों के वोट से क्या हो जाता है, क्या कोई जीत सकता है? नहीं। प्रशांत किशोर को जो वोट मिला है, किस किस जातियों का वोट मिला है वो बताते हैं। लेकिन जो लमसम जो आंकड़ा जो है, देखिए पिछली बार 43-44% जो है वो वोट हुआ। बांकीपुर में कुल रोहित 3,80,000 वोट हैं। उस आंकड़े के हिसाब से हम लोग थोड़ी देर पहले बैठ के कैलकुलेट करें, 80 का 10% हो 3,80,000 3,80,000 वोटर हैं। 3,80,000 का 10% होता है 38,000। हम कैलकुलेट हम अच्छी कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा दें। 38,000 वोटिंग जो है, अगर मोटे तौर पर अगर माने कि 40% हुआ है तो 38 × 4 करते हैं। तो देखिए आप करके ही देख लेते हैं, 38 × 4 कितना होता है? 1,52,000। तो मोटे तौर पर 1.5 लाख वोटिंग हुई है। अब इलेक्शन का टैली आ जाए, हो सकता है 1,60,000 हो, 1,70,000 हो, 1,40,000 हो, लेकिन 1.5 लाख के अलावा हाँ 1.5 लाख है। अब सवाल है कि इस 1.5 लाख लोगों ने जो वोट किया है उसमें बीजेपी को वोट कितना आया है रोहित, उसको प्रशांत किशोर को वोट कितना आया है, उसको और आरजेडी को वोट कितना आया है, ये कैलकुलेट करने वाले थे। ये कैलकुलेट तब करते हैं कि जब जाति वाइज देखते हैं कि किन किन जो है वो लोगों ने, किन किन समाज के लोगों ने जो है वो वोट किया है। हमने मुस्लिम का क्लियर कट कह दिया, 50/50 टूट रहा है, 50% आरजेडी और 50% जो है वो जनसुराज हो सकता है। एक शख्स कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, सब्जी बाग या मुस्लिम समाज के लोगों ने 10 वोटर्स में से 9 वोटर ने जनसुराज को मारा। मैं नहीं कह रहा, उनकी बातें मैं बस बता रहा हूँ, हो सकता है ये भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं यादव। देखिए यादव तो शुरू से इंटैक्ट रहा है, लेकिन कुछ टूटा है रोहित। ब्राह्मण कहा जा रहा है कि 70% तक टूटे हैं, भूमियार टूटे हैं 50% तक, और इसके बाद राजपूत टूटे हैं 50% तक, कुर्मी टूट जाते। एक अच्छा चंक जा रहा था उधर, क्योंकि देखिए जैसे ये प्रशांत किशोर ने कहा ना, देखिए कुर्मी समाज के लोग जो हैं रोहित, नीतीश कुमार जब सत्ता से सीएम नहीं रहे उसके बाद से कुर्मी समाज के लोगों में एक ये बात तो है कि बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा दिया। तो हटा दिया तो उसके बाद ये जो प्रशांत किशोर ने कहा ना कि नीतीश कुमार ने वीडियो जारी किया है कि वोट एनडीए उम्मीदवार को दीजिए, तो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया तो एआई वीडियो है। उसके बाद क्या हुआ, तो कुर्मी समाज थोड़ा सा वोट शिफ्टिंग हो रहा था प्रशांत किशोर की तरफ। लेकिन फिर क्या हुआ कि नीरज कुमार जो है जेडीयू के एमएलसी थाने पहुंचते हैं, फिर जो है निशांत कुमार से एक वीडियो रिलीज़ करवाया जाता है। उसके बाद काफ़ी हद तक अब निशांत का एक कार्यक्रम भी जो है वो लगाया जाता है बांकीपुर उपचुनाव में। तो अंत तक कहा जाता है कि ज़्यादा नहीं लेकिन 10% कुर्मी का भी वोट शिफ्ट हो सकता है। हम सब कुछ हो सकता है, और ये सब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल लोगों से, नेताओं से, आम पब्लिक से बातचीत के आधार पर। ओवरऑल कुर्मी तो साथ है एनडीए बीजेपी के, लेकिन उसमें डेंट हुआ है, इनकार नहीं कर सकता है। 5 से 10% जो है वो जो है दलितों का वोट में भी जो है प्रशांत किशोर लेने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, तो सवाल है कि इतना वोट लाकर क्या प्रशांत किशोर बीजेपी को हरा देंगे? इतना वोट लाके बीजेपी को हरा तो नहीं सकते, लेकिन क्लोज फाइट जो है वो देने में हमें लग रहा है कि जो है वो प्रशांत किशोर कामयाब हो रहे हैं। अगर इसे वोट में कन्वर्ट किया जाए रोहित, जैसा कि हमने कहा ना 1.5 लाख के आसपास वोट, पिछले बार बीजेपी को 96,000 पड़ा था, इस बार कितना पड़ेगा? देखिए एग्जैक्ट अगर कहें तो ऑब्वियसली है बीजेपी का वोट कम रहा है। जो मेरी बात हुई उनसे वो बात यही थी कि 422 जो कुल बूथ थे उनमें से हर बूथ पर प्रशांत किशोर को वोट पड़ा। लेकिन वो एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि प्रशांत किशोर ने बदलाव की बात की थी
अंडर करंट जैसा भी कुछ महसूस नहीं हुआ या फिर बहुत एग्रेसिव पोल नहीं हुआ, यानी कि मतदान उतना ही लगभग होते होते दिख रहा है जितना कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में था। यानी कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के मत प्रतिशत में बहुत बड़ा कोई अंतर जो है नहीं आ रहा। लेकिन कई जगहों पर ऐसी खबरें क्योंकि अब एक दूसरे पत्रकार को कोट करते हैं, रंजन सिंह नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर था उस हार्डकोर वोटर ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिया है। अब क्योंकि प्रशांत किशोर की लड़ाई जो है वो 7,000 से ऊपर जाने की है। अब वो कितना ऊपर जाएंगे वो देवांशु तमाम चीज़ें बता रहे थे, लेकिन मैंने बताया कि क्योंकि कई लोगों से बात हुई, कई नेताओं से, कई स्थानीय पत्रकारों से, कई वरिष्ठ पत्रकारों से, कई वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उन लोगों से, इन तमाम लोगों से जो हमारी बातचीत होती रही, उस बातचीत के आधार पर यही है कि मामला थोड़ा फंसता हुआ लग रहा है। फंसता हुआ लग रहा है, लेकिन एज जो है वो बीजेपी को है और ये सीट जो है वो बीजेपी निकाल लेगी। मैंने कहा निकाल लेगी। अब बाकीपुर सीट निकाल लेना कोई मतलब है? जहां आप 50,000 वोट से जीतते थे वहां अगर आप सीट निकाल लोगे जैसे तैसे, तो ये कोई मतलब नहीं है। हम उस पर आएंगे। रोहित, आप जब बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, जर्नलिस्ट का जो अलग अलग है वो बता रहे थे, इस बीच हमें आरजेडी का एक नेता का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा क्या रिपोर्ट है आपके पास, हमसे पूछा है, तो हमने जो बताया तो वो भी एग्री कर रहे हैं कि आरजेडी जो है वो तीसरे नंबर पे है बाकीपुर में। तो अभी 1 घंटा पहले पोलिंग खत्म होने के पहले बाहर आए थे तेजस्वी यादव, दोपहर से मीटिंग कर रहे थे आरजेडी दफ्तर में। बाहर निकलते मुझे लगता है शायद वक्त करीब 4 साढ़े 4 का हो रहा था देवांशु, और वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। बीजेपी के हारने की बात कर रहे हैं और रेखा गुप्ता की जीतने की भी बात करें, प्रशांत का तो नाम भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नेता है, अपनी पार्टी के बारे में कैसे कहें कि उनकी पार्टी हार रही है, वो यही कहेंगे। लेकिन एक नेता है, उन्होंने फ़ोन करके हमसे जानकारी लेनी चाहिए, फीडबैक इंटरनल क्या है, तो हमने बताया। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ तीसरे नंबर पे तो रहेगी। फिर उन्होंने कहा पीके, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बीजेपी जीतेगी। हम लोग की संभावना तो लग रहा है, भले ही 2,000 वोट से जीते, 5,000 वोट से जीते, 10,000 से 15,000 से मैक्सिमम जीतेगी, तो 20,000 वोट से उससे ऊपर नहीं जा सकती है, हमने ये कहा। उन्होंने कहा कि ना हमको तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर जीतेगा। अब आरजेडी के एक नेता का आकलन है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। खैर, सबका अपना अपना आकलन है। हम अब आते हैं जो हम जानकारी हमारे पास आता है। देखिए, अगर 1.5 लाख के वोट के आसपास अगर वोट पड़ा है, तो उसमें से हमें लगता है कि 70,000 या 75,000 के आसपास बीजेपी को जो है वो वोट जो है वो मिलेगा। यानी कि बीजेपी का वोट बाकीपुर उपचुनाव में कम रहा है 2025 इलेक्शन के मुकाबले। अब बचा 1.5 लाख में अगर 70,000 वोट या 75,000 वोट जो है वो बीजेपी को पड़ गया, तो बचते हैं 70 से 75,000 बीजेपी को जो है वो वोट पड़ेगा। और जो रेस्ट वोट जो है रोहित, उसी में से डिवाइड होना है प्रशांत किशोर को और आरजेडी को। कितना डेंट प्रशांत किशोर लगा पाए हैं, ठीक है। ये मैसेज है सर्कुलेटेड कि राजपूत समाज के भी 50% वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिला है। ये मैसेज है कि ब्राह्मण का 70% तक हो सकता है कि वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिला है। ये मैसेज है कि कुर्मी समाज का 10% वोट तोड़ने में प्रशांत किशोर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम समाज 50-50 हो गया है। तो ये क्या ये जीत सकते हैं प्रशांत किशोर का? और मैक्सिमम इतना तोड़ लेने से चंग, हाँ 5% उसमें 10% दलितों का भी वोट जोड़ लीजिए कि प्रशांत किशोर को मिला है। प्रशांत किशोर को हर बूथ से अच्छा वोट मिला है, लेकिन एग्रेसिव वोटिंग उनके प्रति जो है, लोग बदलाव की तो बात करते हैं, बूथों पे करते हुए दिख रहे थे, लेकिन एग्रेसिव पोल प्रशांत किशोर के लिए हुआ हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ, एक सहानुभूति आप कह सकते हैं प्रशांत किशोर के प्रति, एक उनकी एक छवि, एक है ना, एक गुड मैन वाली छवि बाकीपुर की जनता की नज़र में फ़िलहाल जो है वो बनी हुई है। अब बीजेपी बचेगी कैसे? बीजेपी हम कह रहे हैं कि एक एस तो है, निकाल ही लेगी सीट, ये लग रहा है हमें। तो इसलिए लग रहा है रोहित, क्योंकि देखिए जो बीजेपी का कोर वोटर है बाकीपुर में, कायस्थ, वो नहीं टूटा है। वैस को लेकर एक सस्पेंस है, एक थ्रिल है, तो वैस टूट गया। देखिए अगर 100 वोटर वैस के हैं तो 100 में से 100 बीजेपी को नहीं पड़ा है, ये हम मानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं टूटा है कि प्रशांत किशोर जो है ऊपर चढ़ जाएं और जीत का रास्ता निकाल लें। ओवरऑल अगर आप कहें तो वैस को भी आप ये कह सकते हैं कि कायस्थ के साथ के बाद जो है कोई इंटैक्ट बीजेपी के साथ रहा है, तो वैश्य समाज रहा है वोट देने के मामले में। ये अभी तक जो सूचना प्राप्त हो सकता है सूचना और डिले में और छन छन करा है, लेकिन प्रारंभिक जो इस वीडियो में हमें जो कहना था
और अगर आप बांकीपुर के हैं तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आपके मोहल्ले के भी लोग कह रहे होंगे क्या जीत रहा है। अगर आप बाहर के हैं, दिल्ली के, मुंबई के लोग अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इंडिया से बाहर वीडियो देख रहे हैं, तो एक लाइन में फिर जाते जाते हम यही कहेंगे कि इस चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आएंगे। प्रशांत किशोर भले ही चुनाव निकाल ना पाए, लेकिन क्लोज टू द फाइट वो पहुंच चुके हैं। और जाने अनजाने कहना कि वक्त ने ऐसा जाल बीजेपी के खिलाफ बिछा दिया। मतलब कि पहले एक गली मोहल्ले, कहा जाता है कि पोस्टल पार्क में एक छोटू सिंह जेडीयू के नेता हुआ करता था, 6 साल से निष्कासित हुए, राजपूत समाज से आते हैं। उनके मोहल्ले वाले ने वोट नहीं दिया। क्यों? राजपूतों को लग रहा है कि यार ये गलत किया एनडीए वालों ने। तो इस सब एक गली वाली पॉलिटिक्स, एक मोहल्ले वाली पॉलिटिक्स भी बीजेपी के खिलाफ चली गई। और राज्य वाली पॉलिटिक्स देखिए, और नेशनल वाली पॉलिटिक्स, सब कुछ बिसात ही एक कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी वालों ने गलती कर दी। कैंडिडेट से नाखुश है बांकीपुर की जनता, ऐसा जो है वो लग रहा है। ऐसा क्योंकि बीजेपी चाहती तो और बेटर कैंडिडेट्स दे सकती थी, और प्रशांत किशोर ने इसे भुनाने की भी कोशिश की। बहुत कुछ है कहने की बातें, अन वीडियो और बनाएंगे तो एक ही वीडियो को कितना लंबा करें। क्या अगर बीजेपी प्रशांत किशोर को एज मिला है, वो मतलब कि फाइट देने में कामयाब रहे हैं, तो इसका कारण खुद बीजेपी भी है। और कुछ ऐसे हालात भी हैं जिसका कंट्रोल बीजेपी के पास नहीं था। तो ओवरऑल हमसे कोई पूछेगा वोटिंग खत्म हो गया है, बांकीपुर कौन जीत रहा है, अब उतना एनालिसिस जानते हैं रोहित, लोगों को नहीं है, सीधे जवाब जानने में है। बांकीपुर बीजेपी जीत तो रही है, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी 5,000, 10,000, 15,000 वोटों से जीतती है, तो ये जीत वो नहीं होगा, फीके चाय वाली होगी, नहीं मानी जाएगी। हाँ, वो है। और प्रशांत किशोर जो है अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो रहे हैं। मतलब कि वोट उनको मिला है, मुस्लिम समाज का मिला है, तो बहुत बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव झटके के तौर पर आ रहा है। प्रशांत किशोर बेहतर करते दिख रहे हैं, लेकिन जैसा देवांशु कह रहे हैं, तमाम चीज़ों के आंकलन के हिसाब से जो ये वीडियो हम 6:30 बजे आपके लिए लेकर के आए थे, तो 6:30 बजे शाम तक की जो रिपोर्ट है, क्योंकि फाइनल टैली भी अभी आनी बाकी है, बूथ वाइज कितनी पोलिंग हुई है वो भी आनी बाकी है, तो इन तमाम चीज़ों के आधार पर यही निकल के सामने आ रहा है कि हो ना हो बीजेपी को एक छोटा सा एज है, बहुत छोटा सा। प्रशांत किशोर को हर बूथ पर वोट पड़ा है, ये भी सही बात है। प्रशांत किशोर ने लोगों के मन में बात स्थापित कर दी कि ये प्रत्याशी जो बेहतर है उसमें से चुनाव करिए, और उसकी वजह से रिफ्लेक्शन दिख रहा है। एक बड़े पत्रकार ने ये भी बताया कि ग्राउंड पर वो थे, लगातार घूमते रहे। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जो है एक तरीके से कहें कि ये कहा था कि ये बदलाव की शुरुआत होगी बिहार की, वो बदलाव के लिए वोटिंग होते हुए नहीं दिखिए। फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है इस वीडियो पर? आप अगर आप वोटर हैं बांकीपुर के, तो आपने वोट डालने के बाद क्या महसूस किया? अब जो है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।